नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो एचएसएससी के पीछे के पेपर 2016 से लेकर 2020 तक के जो पेपर थे उनमें आपके जो इंडिया जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम इसमें कवर करेंगे क्योंकि वहां से हमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे और उसके साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। ये तो होगी 2020 तक की बात। 2021 के तो हम सारे के सारे पेपर का सोल्यूशन हम अलग से कर ही रहे हैं, तो 2021 के उसमें हो जाएंगे, 2016 से 20 तक के इसमें हमारे कवर हो जाएंगे। तो इससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने जो रहेगा, एबेल प्राइज। एबेल प्राइज जो हमारा हो जाएगा ABEL। एबेल प्राइज जो है वो हमारा किससे संबंधित है? तो इसकी सबसे पहले तो ध्यान रखना, शुरुआत कब, 2003 में इसकी शुरुआत हुई। गणित मैथमेटिक्स में जो है आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है एबेल प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। 2003 में इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा दिया जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे की सरकार के द्वारा जो है ये दिया जाता है। नॉर्वे जिसकी राजधानी कौन सी? ओस्लो जो है उसकी राजधानी है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये हो गया। तो एबेल प्राइज मैथ से संबंधित है, ध्यान रखना है, पहले के एग्जाम में पूछा गया। और उसके अलावा जो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हेरोडोट्स को जो है आपका फादर ऑफ हिस्ट्री जो है बोला जाता है। भूगोल के पिता जो है किसको बोला जाता है? कमेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आशा योजना जो है किन से संबंधित है? आशा योजना किससे है? तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अब आपने देखा होगा जो गांव में जो हम कह सकते हैं अभी कोरोना के टाइम में जो आपके काम करती है, जो आशा वर्कर्स जिनको बोला जाता है, आपने सुना होगा आशा वर्कर्स जो होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो स्वास्थ्य विभाग में जो काम करती है। और ये इनसे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी क्वेश्चन आया था कि आशा वर्कर्स को जो है जैसे अपना फोन पे होता है वैसे इनके लिए कौन सी ऐप जो लॉन्च की गई? तो वो आपकी आशा पे जो ऐप है वो लॉन्च की गई थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हमने करंट अफेयर की क्लास में भी किया था। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपका स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। मनरेगा, मनरेगा की जब बात आ गई है तो ध्यान रखना, MG नरेगा जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी। और वैसे आपका कौन सा? तो नरेगा जो है इसकी आपका मतलब बनता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका आपका ध्यान रखना है, नेशनल, NA से नेशनल, उसके बाद रूरल, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद गारंटी, उसके बाद एक्ट कौन सा? 2005 का। तो ध्यान रखना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जो है इसकी आपकी कौन सी? नरेगा की फुल फॉर्म है। MG नरेगा जो इसकी क्या? तो महात्मा गांधी नरेगा जो इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, पहली बात तो ये आपका कब शुरू हुआ? तो आपको पता है 8 अगस्त 1942 को जो है रात को 12 बजे जो आपका ऑपरेशन जीरो ओवर जो वो चलाया गया था। और उसके बाद आपका 9 अगस्त 1942 से जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। 1942 की बात है तो 1942 के आसपास आपका कौन सा जो है यहाँ पे वायसराय जो था वो कौन? तो लिन लिथगो जो है ये था। और इसका शासन काल अगर पूछ ले कब से, तो 1936 से लेकर 1943 तक जो है इसने वायसराय के पद पे कार्य किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब? 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को रात के 00 यानी ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था। और इसी के अंतर्गत जितने भी सारे नेता थे उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, कोई भी इसका हम कह सकते हैं लीडर नहीं था, क्योंकि सारे के सारे लीडर जो उनको यहाँ पे जेल में डाल दिया गया था। तो कब? 1936 से 1943 तक कौन? लिन लिथगो जो है यहाँ पे वायसराय था। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी के टाइम में जब देखिए 1936 से 1943 के बीच की बात आ चुकी है तो आपको पता है 1939 में आपका जो कौन सा सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट होता है। अगर ये भी पूछ ले सेकंड वर्ल्ड वार जो है किसके टाइम में शुरू हुआ, तो वो भी इसी के टाइम में शुरू हुआ। एग्जैक्ट डेट अगर 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक जो है आपका सेकंड वर्ल्ड वार चला था। और ये किसके टाइम में? तो लिन लिथगो के टाइम में चला था। तो ये हो गया। इसके अलावा क्रिप्स मिशन का भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्रिप्स मिशन जो कि कब? मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आया था। ये भी किसके टाइम में? लिन लिथगो के टाइम में आया था। क्रिप्स मिशन हम कह सकते हैं, क्रिप्स मिशन। ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा? अगस्त प्रस्ताव जो है था कब आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ये भी इसी के टाइम में आया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक जो उसकी स्थापना की थी वो कब की थी? तो आपकी 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक का पूछा भी गया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी के द्वारा जो है आपकी इसकी स्थापना जो है वो की गई। तो ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर है। बाकी डलहौजी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में अभी पूछे गए थे। जो आपकी पहली रेल जो है वो किसके टाइम में चलाई गई? जो 1853 में चलाई गई थी वो डलहौजी के टाइम में चलाई गई थी।
डलहौजी का अगर शासनकाल पूछ ले कि इसने कब से कब तक जो है आपका यहाँ पे रहा था, तो ये आपका 1848 से लेके 1856 तक रहा था, यानी 1857 की क्रांति से पहले यही था। और इसी ने कौन सी लैप्स की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो चलाई थी, लैप्स की नीति, या जिसको कौन सी तो हड़प की नीति हम बोल सकते हैं। और एक कारण ये भी था जो कि 1857 की क्रांति का हम कारण कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका डलहौजी। इसके अलावा माउंटबेटन जो दे रखा है, ये हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपका माउंटबेटन था। और यहाँ पे इसको किस लिए भेजा गया, तो जब आपका 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बना के इसको भेजा गया, क्योंकि जो माउंटबेटन योजना जो है उसके अंतर्गत भारत का विभाजन जो वो किया गया था, 2 भागों में बांटना, भारत और पाकिस्तान के तौर पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है माउंटबेटन आपको बताया, हम कह सकते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस शेयर के धारक ही जो है कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, तो समता अंश धारक है। इसका देख लेना क्या बनेगा, इंग्लिश में शायद ये अच्छे से समझ आता। निम्न में से कौन सा सागर जो है भूबद्ध है। अब भूबद्ध का मतलब क्या बनता है, भूबद्ध यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, लैंड लॉक्ड जो है बोल सकते हैं। लैंड लॉक्ड यानी कि जो सागर जिसके चारों ओर आपकी जो है भूमि हो, जिसके चारों ओर आपका जो है लैंड हो, वो आपका कौन सा, तो लैंड लॉक्ड हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा, तो अरल सागर, अरल सागर जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल भी देख ले, एक तो आपका अरल सागर हो गया, इसके अलावा दूसरा कौन सा, तो कैस्पियन सागर आपने सुना होगा, कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर, ये भी आपका लैंड लॉक्ड हो जाएगा और कैस्पियन सी हो गया। इसके अलावा मृत सागर हम कह सकते हैं, मृत सागर या डेड सी जिसको बोल सकते हैं, तो ये भी आपका जो है लैंड लॉक्ड सी जो है वो हो जाएगा, यानी भूबद्ध आपका सागर जो वो हो जाएगा। तो यहां से आपका कौन सा, अरल सागर जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड, अगर हम बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड आपका हो जाएगा सबसे बड़ा आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड जो है, आइलैंड का मतलब क्या होता है, अब देखिए इसका तो मतलब हो गया अरल सागर जो कि भूबद्ध है, जो कि आपका चारों ओर से लैंड से लॉक्ड है, चारों ओर इसके जो है भूमि है वो आपका हो गया लैंड लॉक्ड है। आपका आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइलैंड का मतलब होता है कोई भी लैंड का पार्ट जिसके चारों ओर आपके पानी हो। और अगर आपसे ये पूछ ले दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है कौन सा है, तो वो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसके बाद गांधी जी ने जो है किस धार्मिक ग्रंथ को जो है अपनी माता कहा था, तो किसको कहा था, तो वो कहा था भगवत गीता को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, भगवत गीता यहाँ पे इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी भारत में कब आए साउथ अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 को जो ये भारत में लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, या इसको क्या NRI डे के रूप में जो है आपका इसका मनाया जाता है 9 जनवरी को, ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद 1915 में भारत जो है महात्मा गांधी आए थे और उसके बाद 1915 में ही किसकी, तो केसर ए हिंद की जो है इनको उपाधि दी गई थी। केसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई, अंग्रेजों के द्वारा जो है इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। और यही केसर ए हिंद की उपाधि आपने एग्जाम में पढ़ा होगा, जो एग्जाम में पूछा गया था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड जो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो यही केसर ए हिंद की उपाधि जो इनको 1915 में जो है वो दी गई थी। इसके बाद 1916 में इन्होंने किसकी, तो साबरमती आश्रम जो है उसकी स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की कहाँ पे, तो अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में जो है, अहमदाबाद में जो है इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। 1916 के बाद नेक्स्ट बात करें 1917, यानी कि इसके बाद इन्होंने जो है अपने आंदोलन जो वो शुरू कर दिए थे। और सबसे पहला आंदोलन अगर पूछ ले तो वो आपको याद रखने में आसानी है, केक से याद रखना, सी से कौन सा, चंपारण जो है इनका सबसे पहला जो है आपका आंदोलन था, चंपारण बिहार का 1917 में हुआ था। उसके बाद ए से आपका कौन सा, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल आंदोलन के लिए जो है इन्होंने किया था। उसके बाद के ई से कौन सा, खेड़ा आंदोलन। तो ये लगातार इन्होंने जो है अपने आंदोलन के तौर पर सक्रिय रहे थे भारत में, और ये एग्जाम में इनसे आपके जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद 1919 में रोलट एक्ट आता है, काला कानून जिसको बोला जाता है, और उसी के साथ 13 अप्रैल 1919 को आपका कौन सा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपका महात्मा गांधी जो है यहाँ पे आंदोलन जो है वो आपका शुरू करते हैं, जो कि आपका 1920 में कौन सा, असहयोग आंदोलन जो है उसको शुरू किया जाता है, असहयोग आंदोलन। और ये किसके विरोध में था, ये इन सभी के विरोध में था। जलियांवाला बाग हत्याकांड था, रोलट एक्ट था, खिलाफत आंदोलन था, इन सभी के विरोध में आपका 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जो कि कब 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना जो हुई थी उसके बाद स्थगित कर दिया गया था। तो ये इतने सारे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी एक दिन स्पेशल महात्मा गांधी पे जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, किसको अपनी माता कहा था, तो भगवत गीता को कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है बन जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को जो है किसने पराजित किया? हर्षवर्धन का जो है जीवन काल के बारे में आप सभी को पता है। जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ। उसके बाद 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में जो राज्याभिषेक किया गया, राजा बना था। और उसके बाद 647 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पे किसने पराजित किया? तो हर्षवर्धन अपने जीवन काल में सिर्फ एक युद्ध में यहाँ पे पराजित हुआ था, जो कि कौन सा था? जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब ये युद्ध हुआ कब? तो 634 से लेकर 635 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के किनारे जो है, नर्मदा नदी के किनारे जो है आपका युद्ध होता है। और इसी युद्ध में हार जो है वो मिलती है हर्षवर्धन को, जीत जाता है पुलकेशिन सेकंड। इसकी जानकारी अगर बताए कि किस अभिलेख में आपकी जो है जानकारी मिलती है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, तो किसमें? ये भी ध्यान रखना, एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख में आपकी जो है इस युद्ध का जो है आपको वर्णन जो है वो मिलता है। तो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर। प्रभाकर वर्धन जो दिया गया, प्रभाकर वर्धन जो कि हर्षवर्धन के पिता थे। और प्रभाकर वर्धन की अगर हम बात करें, इनकी शादी किसके साथ हुई? क्योंकि ये भी पूछ लिया जा सकता है। अभी आपका महात्मा बुद्ध की आपकी माता का जो वो नाम पूछा गया था, अब यहाँ पे इनकी भी माता का नाम पूछा जा सकता है। तो प्रभाकर वर्धन, तो ये इनसे आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रभाकर वर्धन, इनकी जो है शादी होती है किससे? तो यशोमती से जो है इनकी शादी होती है। और इनके कौन से 3 जो इनके संतान होती है, तीनों संतान के नाम कौन कौन से? तो एक तो आपका हर्षवर्धन जो है सबसे बड़े पुत्र की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो कि कौन सा? तो राज्यवर्धन सबसे बड़ा पुत्र। उसके बाद कौन सा दूसरा पुत्र? आपका हर्षवर्धन। और एक पुत्री जिसका नाम आपका क्या था? तो राज्यश्री जो है, राजश्री या राज्यश्री जो है पुत्री का नाम। ये 3 जो है इनके संतान जो है वो थी। अब यहाँ पे ये जो शशांक जो दिया गया, इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ये कौन था? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट जो है आपका वर्धन वंश में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राज्यवर्धन जो था, इस राज्यवर्धन की ही मृत्यु करता है कौन? शशांक। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर पूछ ले। शशांक जो कि शशांक जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। और जो बोधि वृक्ष आपने सुना होगा, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष, उसको कटवाने का काम किसने किया था? शशांक ने। और इसी शशांक ने हत्या की थी किसकी? यहाँ पे राज्यवर्धन जो था। और इसी के बाद हर्षवर्धन यहाँ पे 606 ईस्वी में राजा जो है वो बना था। इसके बाद राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है किसकी कितनी अवधि के लिए जो आपका लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो इसका आर्टिकल भी ध्यान होना चाहिए। आर्टिकल कौन से में? तो आर्टिकल 1, 2, 3। आर्टिकल 1, 2, 3 यानी आर्टिकल 123 में किसका जो है वर्णन रहेगा? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश का जो है जिक्र रहेगा आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 यहाँ पे। अब इनसे जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो उनके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति का वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 52 में जो है वो जिक्र किया गया कि भारत का एक जो है वो राष्ट्रपति होगा। अगर ये पूछ ले कि भारत का प्रथम नागरिक जो कौन सा कहलाता है, संवैधानिक प्रमुख कौन सा कहलाता है, तो वो भी राष्ट्रपति कहलाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आर्टिकल 61 है, जिसको कौन सा? तो महाभियोग के नाम से जिसको जाना जाता है, महाभियोग। और इसको इंग्लिश में अगर देखें तो कौन सा? तो इम्पीचमेंट जो है जिसको बोला जाता है, इम्पीचमेंट। ये हमने कहां से लिया ये प्रक्रिया? ये क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली? तो यूएसए से हमने इसको जो है अडेप्ट किया है, महाभियोग की प्रक्रिया। और ये आपके संसद के किस सदन में आपका जो है पेश किया जाता है? ये भी कमांडो एलम का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जो आपकी महाभियोग की प्रक्रिया जो आपके किस सदन में आपकी जो लाई जाती है? तो ये आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है ये राइट आंसर आएगा। ध्यान रखना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में जो है आपकी पेश की जाती है आपकी जो महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा महाभियोग। आर्टिकल 61 जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के कौन है आपके राष्ट्रपति? वो रहेंगे रामनाथ कोविंद। और ये कौन से नंबर के हैं ये भी ध्यान रखना है, रामनाथ कोविंद। तो ये कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 14वें नंबर के, ध्यान रखना है। और ये तीनों के तीनों मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, कैसे कैसे याद रखोगे। देखिए, अगर आपको ये बताए कि उपराष्ट्रपति सबसे पहले कौन सा? तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? तो राष्ट्रपति है, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। और उसके बाद कौन? प्रधानमंत्री। ये तीनों का ये अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के कौन है? तो वेंकैया नायडू है। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से? 14वें नंबर के। और जो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। इस तरह से तीनों को आप सीक्वेंस में यहाँ पे जो है वो याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52, इसमें 11 जोड़ोगे 63 जो है आपका आर्टिकल। उपराष्ट्रपति का 63 में 11 जोड़ोगे आर्टिकल 74 जो है प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इनको जो एक छोटा सा सीरीज में सीक्वेंस में आप इनको जो है अच्छे से याद रख सकते हैं। किस वृक्ष से जो है तारपीन का तेल जो है प्राप्त किया जाता है? तो किसी चीड़ के पेड़ से जो है आपका तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा
राइट आंसर। पृथ्वी के किस भाग पर जी यानी आपका जी जो आपका कौन सा ग्रेविटेशनल जो है उसका मान अधिकतम होता है, तो कहाँ पे? ध्रुवों पे होता है, जिसको हम पोल बोलते हैं। पोल या ध्रुव पर सबसे ज्यादा जो आपका मान अधिकतम होता है जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, और बाकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या करते हैं? पृथ्वी आपकी जो है उसको बिल्कुल दो भाग में बांटने का काम करती है भूमध्य रेखा। और मकर रेखा जो आपका कौन सा? तो दक्षिण गोलार्ध में नीचे वाला साइड, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो इस तरह से पृथ्वी बना ली, ये बिल्कुल सेंटर में आपका जो कौन सा? तो यहाँ पे भूमध्य रेखा जो है वो हो जाएगी। और इसके अलावा जो नीचे वाले में जो आपका कौन सा? तो यहाँ पे आपकी मकर रेखा नीचे है और कर्क रेखा जो है आपकी ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। जो कर्क रेखा है वो भारत में से गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है कमेंट करके बताना यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, असपृश्यता। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 17 जो अनुच्छेद 17 किससे जुड़ा हुआ है? तो अनटचेबिलिटी से जो है वो जुड़ा हुआ है, अनटचेबिलिटी। तो आपकी कौन सी? असपृश्यता जिसको हम बोल सकते हैं। तो असपृश्यता का उन्मूलन किया गया है, असपृश्यता का आचरण वर्जित निषिद्ध है, तो असपृश्यता का व्यवहार एक अपराध है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। अगर बात करें वैसे तो आपका जो संविधान के अंदर आपका कौन सा? संविधान के अंदर अगर पढ़ना है, पॉलिटी में कुछ पढ़ना है, तो वो मौलिक अधिकार जो वो अच्छे से कवर करो। मौलिक अधिकार में भी सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप करेगा आर्टिकल 17। इसके बाद नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए, वैसे संविधान के अंदर आपका जो राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल का जो आपका वर्णन नहीं है, जहां पे आपका 6 वर्ष जो दिया गया है। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, जो आपके हर 2 साल के बाद जो है आपके 1/3 सदस्य जो है वो आपके रिटायर हो जाते हैं, यानी 1/3 आपके 2 साल बाद, यानी कि 1% जो आ गया वो कितने साल बाद जो आपका रिटायर होगा, कितने साल बाद जो वो चेंज किया जाएगा? तो 6 साल बाद जो है वो आपका चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि हर 2 साल के बाद आपके 1/3 सदस्य जो है वो आपके चुने जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपका कितना? 6 साल जो है वो दिया गया। लेकिन भारत के संविधान में 6 वर्ष आपका जिक्र नहीं है, वो वहां पे आपका क्या दिया गया कि हर 2 साल में आपके 1/3 सदस्य जो है वो आपके रिटायर हो जाएंगे, नए सदस्य चुने जाएंगे। और आपका कौन सा? राज्यसभा जो 5 वर्ष किसका? तो 5 वर्ष आपका लोकसभा का जो है वो आपका कार्यकाल कितना? 5 साल का। और विधानसभा का कितना? तो आपका 5 साल का कार्यकाल है। तो ये आपका 5 साल है, लेकिन इसका भी कार्यकाल बढ़ा के एक बार 6 साल कर दिया गया था। और वो कब किया गया था? तो आपका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 का, इसके तहत लोकसभा विधानसभा दोनों का जो आपका कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 कर दिया। लेकिन इसी के बाद कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था, उसके तहत वापिस से 6 से 5 साल कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, समानता और स्वतंत्रता विरोधात्मक है, यह विचार किसने प्रस्तावित किया? अब इससे जुड़े हुए आपने देखा होगा इस तरह के जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, जो रूसो, रोल्स, इस तरह के मार्क्स के द्वारा कहे गए कथन जो है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए। तो हो सकता है रिपीट में सेम क्वेश्चन आए, ध्यान रखना है। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधात्मक है, यह विचार कहे थे किसने? अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो कौन सा? तो आपको पता है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब? आपको 1992 में हुआ था। और इसी के तहत जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था। और इसी के अंतर्गत जो है हम कह सकते हैं पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश, जिसने इसके अंतर्गत जो है जो पंचायती राज प्रणाली को शुरू किया। वैसे तो आप सभी को पता है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था पंचायती राज का। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पहला राज्य बना मध्य प्रदेश यहाँ पे। और इसी के अंतर्गत ये तो हो गया संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। लेकिन अभी के एग्जाम में, लेटेस्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपका पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सी समिति जो उसने सिफारिश की थी? तो ये हमने पंचायती राज की जो क्लास चल रही है उसमें हमने ये कवर किया था। कौन सी थी? तो LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो है जो आपकी कब आई थी? तो 1986 की आपकी जो समिति थी, इसी ने सबसे पहले पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है आपका प्रावधान दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी पिछले महीने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, LM सिंघवी समिति। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन जो है इसका डिजाइन किसने बनाया? तो एडविन लुटियंस ने बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा एडविन लुटियंस। ली कार्बूजियर जो है यहाँ पे, और ली कार्बूजियर ने आपको पता है जहां पे कौन सा? तो हरियाणा का जो आपका हरियाणा की जो आपकी राजधानी है कौन? चंडीगढ़, जो उसका डिजाइन किसने बनाया? तो आपका ली कार्बूजियर ने बनाया, जो कि एक फ्रांस का निवासी था। तो इसका राइट आंसर एडविन लुटियंस यहाँ पे। तो इस क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। और इस तरह के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे 2016 से लेकर 2020 तक के, इस तरह से कवर करेंगे। और इसके साथ ही जो आपके अभी 2021 के जो पेपर है उसकी सीरीज जो चल रही है
और जिन्होंने पहले के पेपर नहीं देखे, इसमें हम कंप्लीट पेपर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखें। प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में आपके लगभग 25 प्लस पेपर हम कर चुके हैं अभी तक, और उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन की सीरीज भी अभी स्टार्ट करते हैं। कांस्टेबल के 24 सेट जो थे उनका हम एक एक करके बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से जो उसका सॉल्यूशन करेंगे, और जो बाकी बचे हुए पेपर है सभी का एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। मैथ और रीजनिंग की अलग से क्लास शुरू करेंगे। तो इस तरह की क्लासेज आपकी सारी की सारी शुरू हो जाएगी। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें कि हाँ किस तरह से क्लासेज चलनी चाहिए। इसी तरह से आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो है इनको अच्छे से डिस्कस करें, या क्वेश्चन आंसर, सीधा क्वेश्चन पढ़ा आंसर किया, तो ये सारी चीजें आप जो है इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।